वालेकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है एसएचएम एंड वेव्स। ये चैप्टर आपको ग्रेड 10 की बुक में मिलेगा और ग्रेड 10 की बुक में ये फर्स्ट यूनिट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 10 की कंप्लीट समरी बताऊंगा कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसका मकसद क्या है, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलते हैं आज के समरी की तरफ। चैप्टर का नाम है एसएचएम एंड वेव्स। यानी इस चैप्टर की अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द समरी ऑफ एसएचएम एंड वेव्स, मुझे एक वर्ड में बताओ, सो योर आंसर विल बी एसएचएम एंड वेव्स। तो इस चैप्टर में हम वो टर्म्स पढ़ेंगे जो एसएचएम और वेव्स से रिलेटेड होंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो मेन टॉपिक्स पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड एसएचएम एंड सेकंड वन इज वेव्स। ये इस चैप्टर में दो चीजें, दो मेन टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। यानी दिस चैप्टर कंटेन टू मेन पोर्शंस, वन इज कॉल्ड वेव्स and the other one is called SHM. SHM means simple harmonic motion. तो इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं what is SHM, what is simple harmonic motion, what are the examples of SHM and what are the terminologies used in SHM. इन examples इसमें हम पढ़ेंगे mass attached to a mass अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, जिसको हम सिंपल पेंडुलम भी कह सकते हैं, एंड सेकंड वन इज मेस अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। ये दो एग्जाम्पल जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और 7 टर्मिनोलॉजीज यानी टर्म्स यूजिंग इन एसएचएम। वाइब्रेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब टर्म्स हम इसमें पढ़ते हैं। तो एसएचएम क्या है? वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक ये कंडीशन चेक करते हैं और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये दो कंडीशंस हैं। जो हर वाइब्रेटरी मोशन एसएचएम नहीं होता, लेकिन हर एसएचएम मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। बाजार ये देखते हैं ये वाइब्रेशन कर रहा है तो इसको हम एसएचएम बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो तब इसको हम एसएचएम कह सकते हैं। तो एसएचएम में हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं, एक वाइब्रेटरी मोशन और दूसरी ए इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो इसमें हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, यही चीज़ें पढ़ते हैं। फिर दो एग्जाम्पल इसमें हम स्टडी करते हैं। मेस अटैच टू ए स्ट्रिंग, अगर किसी बॉडी को हम किसके साथ अटैच कर लें, एक बॉडी को हम तार के जरिए सस्पेंड कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? मेस अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग या सिंपल पेंडुलम। या अगर किसी बॉडी को हम स्प्रिंग के जरिए सस्पेंड कर ले तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मेस अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। और इन दोनों एग्जाम्पल में हम बेसिकली क्या डिराइव करते हैं? ए इज प्रोपोर्शनल टू -x। यही इक्वेशन हम लेकर आते हैं। अगर एंड पर ये रिजल्ट आ जाए इट मीन्स कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर वो ना आए तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। दूसरे पोर्शन में हम पढ़ते हैं वेव्स। वेव्स क्या है? डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर जो हवा है उसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब डिस्टर्ब हो रहे हैं वेव्स आर प्रोड्यूस। इसी तरह पानी स्टिल हालत में है एंड यू ड्रॉप समथिंग, यू ड्रॉप ए स्टोन इनटू द वाटर, व्हाट हैपन? रिपल्स आर प्रोड्यूस। अब ये रिपल्स क्या है? बेसिकली डिस्टर्बेंस हो गई ना। जब पत्थर स्टोन चला गया पानी में तो पानी डिस्टर्ब हो गया, जब डिस्टर्ब होगा तो वेव्स आर प्रोड्यूस। तो इसमें हम वेव्स पढ़ते हैं
वेव्स की काइंड्स के मुतालिक पढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेव्स? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेव्स। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स and second one is called electromagnetic waves। अब कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होती है और कुछ वेव्स ऐसी होती है which doesn't require any medium. So those waves which required a medium is known as mechanical waves. On the other hand, if we look towards the electromagnetic waves, these are those waves which do not require any medium is known as electromagnetic waves. For example, sound है तो साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत है। पानी है तो पानी के लिए हमारे पास पानी में जब रिपल्स प्रोड्यूस होंगे तो उस पानी के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पर एटम्स मौजूद है, तो वहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड है। मीडियम मीन्स जहाँ पर एटम मौजूद हो इन विच द एटम एग्जिस्ट। इसी तरह जब हम मून पर चले जाएं तो मून पर क्या होता है, हम आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनते क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है। लेकिन वहाँ से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती है क्योंकि लाइट के हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल वाइब्रेशन। तो एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसमें हमारे पास एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसमें हमारे पास एंगल होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल किन के दरमियान होता है, बिटवीन द पार्टिकल वाइब्रेशन एंड प्रोपिगेशन और मीडियम पार्टिकल के दरमियान। यानी पार्टिकल इस तरह वाइब्रेशन करते हैं और वे टूवर्ड्स राइट जाती है या लेफ्ट जाती है। तो अगर पार्टिकल वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन यानी ट्रेवलिंग के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसे मैकेनिकल वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अगर पार्टिकल वाइब्रेशन एंड ट्रेवलिंग के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, मींस पैरेलल हो, तो ऐसी मैकेनिकल वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर इन्हीं मैकेनिकल वेव्स में हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं। वो हम पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स की भी हो सकती है, मैकेनिकल ट्रिपल टैंक पढ़ते हैं। रिपल टैंक अगर हम इस तरह करें कि यहाँ पर, ताकि माइंड मैप जो है ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, जगह भी हमारे पास हो, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यहाँ पर हम लिख देंगे मैकेनिकल वेव्स। तो अब ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की काइंड्स आ गए। इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रिपल टैंक, यानी इसकी हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, रिपल टैंक। रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम वाटर वेव्स को स्टडी करते हैं। लेबॉर्ट्री में वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपल टैंक कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 3 फिनोमेना स्टडी करते हैं, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन बुक में अगर देख ले तो वहां पर 3 फिनोमेना, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ये 3 फिनोमेना हम इसी रिपल टैंक में स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। ये 3 फिनोमेना हम
रिपल टैंक में स्टडी करते हैं और साथ हम वेव से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ वाइब्रेशन, व्हाट इज़ वेव स्पीड, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज़ है। और एक और रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 का कंप्लीट माइंड मैप है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, SHM एंड वेव्स पढ़ते हैं। तो SHM क्या है, वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो -x के, उसको हम क्या कहते हैं, SHM। इसमें हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, फिर 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है और मेस अटैच्ड स्प्रिंग। उस दोनों में हम ये इक्वेशन बेसिकली डिराइव करते हैं कि क्या ये हमारे पास ये रिजल्ट, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। दूसरी साइड पर दूसरे पोर्शन में हम वेव्स पढ़ते हैं। वेव्स क्या है, हमारे पास डिस्टर्बेंस हैं। तो इसको हमारे पास कितने हैं, 2 काइंड्स हैं। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को फिर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल बिटवीन प्रोपेगेशन एंड पार्टिकल वाइब्रेशन। तो ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगर पार्टिकल वाइब्रेशन एंड ट्रेवलिंग के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। इफ द एंगल बिटवीन पार्टिकल वाइब्रेशन एंड प्रोपेगेशन इज 0 डिग्री देन वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स की एक एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, रिपल टैंक। ये ऐसा डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव्स को स्टडी करते हैं। तो रिपल टैंक में हम बेसिकली 3 फिनोमेना स्टडी करते हैं, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, एक डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स वापस आना, रिफ्रैक्शन मीन्स पास होना, और डायफ्रैक्शन मीन्स बेंड हो जाना। और टर्मिनोलॉजीज के वेव स्पीड हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो वेव से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, और एक रिलेशन हम प्रूफ करते हैं, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा है या फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करना ना भूलिए, और साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।